बजट पेश हुआ है, इसको लेकर हिमाचल की बड़ी उम्मीद, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? केंद्र का जो बजट आज हमारे पार्लियामेंट में आज रखा गया, उससे जो है एक बार फिर दोबारा से बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है। चाहे देश की बात करें, चाहे प्रदेश की बात करें। जहाँ तक देश की बात करते हैं हम, इस बजट में भविष्य को लेकर या वर्तमान को लेकर कोई विशेष जो है योजनाएं नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करते थे कि 5 ट्रिलियन जो है डॉलर का ही जो है आगे हमारा जो है देश को पहुंचाने की बात करते थे जीडीपी को। तो इससे तो लगता है कि हम जो 3 ट्रिलियन की बात हो रही है अभी, उस जो वर्तमान में हम उससे भी नीचे की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि इस बजट में ना तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के उन्मूलन के लिए कोई स्कीम है, ना जो हमारे बेरोज़गार हैं उनके लिए कोई स्कीम है, ना ही कोई हमारे जो खासकर हमारे किसान और बागवान हैं। ये तीनों वर्ग के लोगों को बड़ा निराश इस बजट ने किया है। अगर आप फार्म सेक्टर की तरफ जाएंगे, बात तो कह रहे हैं कि हम जो है विश्व में जो है इसको फूड जो है बॉल ऑफ वर्ल्ड बनाएंगे, और अब बजट में जब आप देख रहे हैं तो किसानों के लिए, बागवानों के लिए कुछ भी नहीं है। खाली घोषणाएं करने से, खाली जुमलाबाजी करने से आप जो है वर्ल्ड का जो है फुटबॉल क्या कहते हैं बॉल बनना जो है कभी भी संभव नहीं हो सकता। ये तो एक जुमला है, जैसे हम अपने आप को जो है विश्व गुरु कहते हैं, और विश्व गुरु का ये हाल है। तो यहाँ पर जहाँ तक हम अगर हिमाचल के संदर्भ में बात करें, हिमाचल को इस बजट में कुछ नहीं मिला है। दोबारा से एक बार जो है हमें जो है झुंझुनू दे दिया गया है। अभी अगर हम रेलवे की बात करें या यहाँ पर जो केंद्र सरकार के द्वारा हवाई अड्डे बनाने की बात है, एयरपोर्ट्स की बात है, इन दोनों सेक्टर में हमें पीछे छोड़ा गया। और बाकी जो दूसरे सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री है या हमारे यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी लाने की बात है, ये इस बजट में कहीं भी हमें जो है छोटे जो राज्य हैं, पहाड़ी राज्य हैं, उनके लिए कोई भी जो है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखा गया। केवल बिहार और जो आंध्रा है उनको ही ध्यान में रखकर जो है बजट बनाया गया है। और जो इनकम टैक्स में जो छूट है, वो दिल्ली का जो चुनाव है उसको ध्यान में रखकर जो है एक टाइम की छूट दी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले बार ये छूट जो है वापस लिया जाएगा, क्योंकि उसका दिल्ली का इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली में अभी किसी भी तरह से इन्होंने चुनाव जीतना है, उसके लिए इन्होंने ये एक दाव लगाया है जो अगले साल वापस होना है। तो अगर इन बातों को ध्यान में रखें आप, तो उस हिसाब से केंद्र का बजट बहुत ही निराशाजनक है। और ये देश के लिए जो है अब भविष्य के लिए भी और वर्तमान के लिए भी इसका कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है। यहाँ तक कि जनजाति और हमारे जो एससी कम्युनिटी है, उनके उत्थान के लिए भी इस बजट में कुछ नहीं है। अभी पिछले 3 साल पहले यही सरकार थी जिसने एक हमारा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम होता था, जो पूरे देश के बॉर्डरों पर था, जिसमें कांग्रेस के समय शुरू किया गया था। और सभी बॉर्डर पे, चाहे वो चाइना बॉर्डर पे हो, चाहे वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे है, चाहे पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, हमें जो है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में करोड़ों रुपए आते थे। इन्होंने इस प्रोग्राम को बंद कर दिया और इसका नाम इन्होंने जो है वाइब्रेंट विलेज के नाम से रखा, जिसमें देश के 4000 विलेजेस को वाइब्रेंट विलेज के तहत लिया गया। इसमें भी इन्होंने कटौती की। जो बॉर्डर एरिया जो डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसमें इससे भी ज़्यादा गांव थे, और इन्होंने वाइब्रेंट में 4000 गांव को लाए, परंतु अभी तक कोई पैसा इन वाइब्रेंट विलेजेस के लिए नहीं आया है। जिसमें अगर हिमाचल के वाइब्रेंट विलेज जो हमारे जनजातीय क्षेत्र जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति में है, हमें अभी तक एक पैसा जो है पिछले 3 सालों में वाइब्रेंट विलेज में नहीं आया। इसी तरह इन्होंने बहुत सारे और स्कीमों के नाम बदल कर जो है लाए, उन स्कीमों में भी अभी तक कोई पैसा नहीं आया। तो अभी जो नया बजट पेश हुआ है उसमें भी इस बारे में कहीं भी कोई जिक्र नहीं हुआ है। अब बजट के बाद हम देखेंगे और पता लगेगा कि कितना पैसा इन्होंने जो है जिन स्कीमों की घोषणा पिछले बजटों में की है उसमें कितना पैसा आएगा, वो अभी देखना रहता है। यहाँ पर